अपने भारत देश के नौजवानों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 3.3 का दूसरा सवाल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। चलो देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। देखो, यम का हमें मान ज्ञात करना है। अगर हम y का मान ज्ञात कर लें, x का मान ज्ञात कर लें, तो यहाँ पर y और x का मान रख देंगे, यम का मान ज्ञात कर लेंगे ना। इन दोनों समीकरण से पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखो, समीकरण कौन कौन सा है। समीकरण है 2x + 3y = 11। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = 24। ठीक, ये दो समीकरण हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर दोनों समीकरण में कुछ समान है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, अगर यहाँ माइनस हो जाए और दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें, ये समीकरण मान लो 1 है और ये समीकरण 2, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा तो ए कट जाएगा और हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं विलोपन विधि। तो देखो, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख देना यहाँ पर। देखो, ज़्यादा मैं लिखवाऊँगा नहीं, वीडियो शॉर्ट बनाऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कैसे ये सब होता है, विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, सब कुछ बता दिया था। ठीक, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जब हम घटाएंगे, 1 मिनट कैमरा सेट, समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। 3y धन 4y 7y, 11 धन 24 4 1 5 2 1 3, y बराबर हो जाएगा 35/7, y बराबर हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान जब हमें प्राप्त हो गया तो हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिख दो y का मान, समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, चलो हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 2x + 3y = 11, यही हमारा समीकरण है। y का मान आ गया 5, तो 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 5 × 15 = 11, 2x 15 को इधर भेज दो, 11 - 15। ठीक, तो इसमें जब माइनस करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा -4, तो x बराबर हो जाएगा -2, 2 इधर लेते आएंगे, भाग देंगे, -2, काम खत्म। ठीक, अब देखो, जब हमें y का मान पता चल गया, x का मान पता चल गया, यहाँ पर कहा है कि y = mx + 3 है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखते हैं, चूँकि y = mx + 3, तो y का मान कितना है, y का मान है 5, m का मान निकालना है, गुणा है, बीच में दोनों के बीच गुणा है, x का मान -2 + 3, 5 बराबर -2 का गुणा m में -2m + 3, +3 को इधर लाएंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, बराबर -2m, 5 में से 3 गया 2, बराबर -2m। इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, जब इधर -2 को इधर लाएंगे तो 2/-2 बराबर m, तो m बराबर हो गया, भाग देंगे -1। तो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? सवाल खत्म, सवाल खत्म। x y का मान निकालिए। कैसे निकाला? समीकरण 1 और 2 को घटा दिया, क्योंकि ये समान था तो यहाँ माइनस करना था, यहाँ माइनस करना था, कर दिया, काम खत्म हो गया। घटा दिया तो y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, x का मान निकाल लो। उसके बाद y और x का मान रख दिया, फिर उसके बाद m का मान निकाल लिया। बिल्कुल नप्पू जन्ना, बिल्कुल मक्खना सवाल था मुन्ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल का पहला सवाल कहता है, मतलब इनको रैखिक समीकरण बनाना है हमें, फिर प्रतिस्थापन विधि हल द्वारा ज्ञात करिए। देखिए, पेपर में आपको ये नहीं रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो चाहे विलोपन विधि से हल करो, आपका मन चाहे जिस विधि से हल करो। ठीक है, अब हम यहाँ पर
विलोपन विधि हमारे लिए बहुत आसान होता है, उसको हम करेंगे। ठीक, देखते हैं। पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा, मतलब एक संख्या है और एक संख्या है, मतलब एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया गया तो इतना आया। अगर यहाँ माइनस होता है यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई गई है ना। जैसे अगर 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए यानी बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाया जाएगा तो एक प्लस आएगा। यहाँ प्लस आया है यानी कोई बड़ी संख्या होगी और कोई छोटी संख्या होगी। ठीक, यही दो संख्या होंगी, उनका अंतर 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब मान लो जो बड़ी वाली संख्या है वही तो बड़ी होगी, 3 गुनी होगी। अच्छा ठीक है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। अब उन्हें उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। चलो पहले देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या, आपको लिखना होगा हल। हल करने के लिए सबसे पहले माना बड़ी संख्या बराबर x। फिर मान लिया माना छोटी संख्या बराबर y। ठीक, अब प्रश्नानुसार प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। बड़ी संख्या क्या है x, यानी x में से अगर छोटी संख्या घटा दें, यही अंतर हो गया। अंतर दिया है 26, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। बिल्कुल आसान है। फिर अगला, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार लिख लेना। जो दूसरा शर्त कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी के, पहली संख्या नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अच्छा पहले बताओ, पहला संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दोनों को पहले हम बराबर करना चाहते हैं। बड़ी a है ना, बड़ी संख्या a है तो ये 3 गुना होगा ना, ये 3 गुना होगा। लेकिन अगर दोनों को बराबर करना चाहे, इसको हम 3 गुना कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे ये भैया 3 गुना है क्योंकि हमने बड़ा इसे माना था, तो कहा है एक संख्या 3 गुनी है यानी 3 गुना पक्का ही होगा क्योंकि ये बड़ा है। इसको दोनों को बराबर करना चाहें तो अगर इसमें 3 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। बस इसको इधर ला दो, -3y हो जाएगा, वो बराबर होगा 0। ये हो गया हमारा ... दूसरा समीकरण। इतनी बात समझ में आई कि ऊपर से निकल गई, आ गई होगी। देखो अब हमें यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमें पूछा है दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों बराबर है। अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तो कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे क्योंकि हमें माइनस लाना है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x - y बराबर 26 और x - 3y बराबर 0। घटाने पर माइनस प्लस माइनस कट गया, +3y - y 2y आ जाएगा बराबर 26। y बराबर दोनों के बीच गुणा 26/2 13। इधर गुणा था तो इधर भाग हो गया यानी 26/2 हो गया, इधर y बराबर 13 आ गया। y का मान हमें पता चल गया। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, x का। अब y का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दो। चलो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिख देना y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 26। ठीक, y का मान 13 x - 13 बराबर 26। इधर माइनस तो इधर प्लस, 26 + 13 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39। 6 3 9 2 1 3। यानी यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना देना बड़ा सा और लिख देना पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। बड़ी वाली संख्या 39 है, 13 है छोटी संख्या। काम खत्म। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को शांति से पढ़ो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आराम से हम पढ़ेंगे। कह रहा है दो संपूरक कोणों में, पहला हमें देखो समीकरण दे दिया। देखो पहले कहा है कि एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, इतना कहा है, तो उन्हें ज्ञात करिए। जो पूछता है वही हमें मान लेना होता है, हमने कई बार बता दिए। देखो मुन्ना, जो पूछे वही मान लो, जो पूछे वही मान लो, जो पूछे वही मान लो। माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण बराबर x है, माना छोटा कोण बराबर y है। अब बड़ा कोण छोटे कोण से, देखो पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त कह रहा है कि दो संपूरक कोण, संपूरक माने क्या होता है 180, यानी एक कोण एक और मिला के कितना होगा 180। ये देखो हमें एक समीकरण ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे हमें सवाल को पकड़ना पड़ता है, ठीक। दो संपूरक कोण x धन y बराबर 180। दूसरी शर्त देखो दूसरी शर्त भी दिया है, पक्का दो शर्त दिया रहेगा, जो पूछेगा वही हमें मान लेना होता है, सवाल आ जाएगा। दूसरे बार कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो x बराबर y, बड़ा कोण a है, a 18 डिग्री अधिक है, धन 18 डिग्री अधिक है। अगर इसमें हम धन 18 कर दें तो a दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये पहले से ही 18 ज़्यादा है, अगर इसको भी 18 ज़्यादा कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बस y को इधर लाते आओ, माइनस वाई बराबर 18 डॉट डॉट डॉट, दूसरा समीकरण, काम खत्म। माइनस वाई है प्लस वाई है, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी समीकरण 1 व 2 को, क्योंकि हमें x और y का मान ज्ञात करना है, को जोड़ने पर नहीं पर, ठीक, x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, एक कट गया, x 2x, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 180 10 190 198 198, x बराबर 198, तू अमर पानी हम छोड़ी न किसनी में, दोनों 18 दोनों 18, x बराबर 99, x बराबर 99, y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, यहाँ पर रख दो, x प्लस वाई बराबर 180 है, x बराबर 99 है, तो यहाँ 99 रख दो, वाई इधर 99 को इधर लाओ, 180 माइनस 99, वाई बराबर माइनस करोगे तो आ जाएगा 81, तू अमर पाली हमके सारी लगी साड़ी में। समझ रहे हो? मस्त आया, मस्त लगा यार, एक गाना मैंने गलत गा दिया है तू अमर पाली हमके सारी लगी दाढ़ी में साड़ी में नहीं, ठीक। ये सब सीरियस बातें, पढ़ाई चल रही, पढ़ाई, नो फोकस, डिस्ट्रक्शन, फोकस करो इधर हो गया 81, एक्स वाई का मान ज्ञात हो गया। चलो देखते हैं अगला सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें इतने में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें इतने में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात। अरे ये तो जो हमने पहले पढ़ा था, देखो 3 रुको मैं एक खोलता हूँ, एक 3.1 आ गया। 2 किलो एक अंगूर का मूल्य इतना, 4 किलो और 2 किलो अंगूर का मूल्य इतना, तो इस स्थिति बीजगणितीय और व्यक्त कीजिए। और देखो 3 बल्ले 6 गेंद का मूल्य इतना, और एक और बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंद का मूल्य इतना। इसको मैंने एकदम विधिवत बता दिया था, इसका हल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आपको करना खुद होगा, ठीक। कैसे होगा दिखा रहा हूँ। देखो भाई, प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य पूछ रहा था, तो मान लो जो पूछे वही मान लो, जो पूछे वही मान लो। माना एक बल्ले का गेंद इतना, बल्ले का मूल्य इतना, और एक गेंद का मूल्य इतना। फिर देखो जो कह रहा है 7 बल्ले 6 गेंद का मूल्य इतना, एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 का 7x, एक गेंद का मूल्य इतना है तो 6 गेंद का 6y, दोनों को जोड़ दो, इतना रुपये हो गया। उसी प्रकार इसको कर दो। फिर
दोनों समीकरण से हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। पहले दोनों समीकरण लिख लिया ना, एक को बराबर करना होता है विलोपन विधि से। कैसे विलोपन विधि होगा, पिछला वीडियो उसमें एक मैंने बताया, उसको देख लेना। 7 त्रिक 21, फिर 3 का गुणा इसमें पूरे में कर दो, 7 का गुणा इसमें पूरा कर दो। एक मैंने देखो यहाँ पर बराबर कर दिया, दोनों में 21 21 हो गया। ये पूरा कट गया, घटा दिया क्योंकि माइनस प्लस घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। फिर यहाँ पर घटा दिया, ऐसे ऐसे करके हल देख लो। देखो यही है हल इसका, पूरा ऊपर से नीचे देख लो, ऐसे हल करना है। क्योंकि ये हमने पहले से पढ़ा दिया था, इसलिए इसको हम हल नहीं करवा रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा डाटा प्रॉब्लम है। लाइफ में हम सब भी ग्रोथ करेंगे, हम सब के लिए भी वाईफाई लगेगा, तो विधिवत लाइव क्लास चलेगा, घंटों लाइव क्लास चलेगा। तो अभी थोड़ा वीडियो धीरे धीरे आएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लेकिन डेली पढ़ाई करते रहो और जितना दोहराया गया उतना पढ़ते रहो। और टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पहाड़ चीज़ नहीं है बोर्ड। लोग बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इसको बना देते हैं, लेकिन हाँ मेहनत करोगे, बाद में जो आएगा उसका मज़ा तो मिलेगा ही भाई साहब। तो जो मैं बोलता नहीं पूरे वीडियो में, क्या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।